बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफ़ज़ल। आज इस वीडियो में हम आपके सवालों के जवाबात देंगे। ये वो तमाम सवालात हैं जो आपने हमारी वीडियो के कमेंट्स में हमसे किए हैं और हमसे आप बार बार कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे कि इस पर वीडियोस बनाएं या इन कंपनीज़ के बारे में बताएं, या आपकी जो भी सवालात थे उनको हमने आज सबको इकट्ठा किया है और वन बाय वन हम सब के सवालों के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। इस दौरान में अगर कोई सवाल किसी का रह जाए या कोई नया सवाल आपके माइंड में हो तो आप अपने कमेंट्स में वो करते रहें। हम आने वाली वीडियोस में इन सब सवालों के जवाबात देते रहेंगे और हमारा मकसद भी यही है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारे इन्वेस्टर्स के माइंड में जो और स्टॉक मार्केट से लर्निंग के बारे में जो भी सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं और हमारी टीम आपके तमाम सवालात को जमा करके उसके ऊपर नई से नई वीडियोस की शक्ल में सामने लाती रहेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दानिया सैरिश हैं लाहौर से, इन्होंने सवाल पूछा है कि यूबीएल के बारे में भी वीडियो बनाएं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी आने वाली वीडियोस में यूबीएल पर भी वीडियो शामिल होगी। यूबीएल का शेयर एक अच्छा शेयर है ओवरऑल और इसके इन्वेस्टमेंट जो है रिकमेंडेड है, और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यूबीएल की इन्वेस्टमेंट से बेपनाह फ़ायदा उठाया है। इंशाल्लाह तफसीली रिव्यू भी दिया जाएगा और एक वीडियो यूबीएल पर बनाई जाएगी। आप आने वाली वीडियोस हमारी देखते रहें और इंशाल्लाह उसमें ये चीज़ शामिल होगी। राव अदनान उन्होंने क्वेश्चंस किया है कि टैली के बारे में बताएं, टैली कैसा शेयर है या टैली का फ्यूचर क्या है। तो राव अदनान, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जो टैली का शेयर है ये ओवरऑल आप ख़ुद इसके ऊपर एक रिसर्च करके देखें। टैली की कंपनी के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको मॉनिटर करें और टैली जो है एज सच आप देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे सका और इसके इन्वेस्टर्स को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनका जो टाइम है वो भी ख़राब हुआ है। तो इसलिए टैली के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसके मुकाबले में कुछ ऐसी कंपनीज़ देखें जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और जिन्होंने शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप ऐसी कंपनीज़ का इंतखाब करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगी, बजाय इसके कि आप टैली में एक तवील अरसे से, जैसा कि आपने बताया कि आप होल्ड करके इसको बैठे हुए हैं लेकिन आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसके मुकाबले में आप दूसरी कंपनीज़ का इंतखाब करें जो आपके लिए कम टाइम के अंदर ज़्यादा बेहतर साबित होंगी। इसके बाद इजाज़ साहब ने एक क्वेश्चन किया है और इसमें उन्होंने ये पूछा है कि टीआरजी कैसा शेयर है, टीआरजी के बारे में अपना रिव्यू दें। तो देखें, टीआरजी की मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऐसे मसाइल चल रहे हैं, टाइम टू टाइम इनकी न्यूज़ आती रहती हैं। कुछ केसेस इन्होंने किए हुए हैं, कुछ इनके आपस में कुछ झगड़े हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जो इनके इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं और उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसलिए टीआरजी के बारे में मैंने जैसा कि बताया कि मैनेजमेंट के इश्यूज़ की वजह से ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। कंपनी के रिज़ल्ट्स भी मिक्स किस्म के आ रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है रिज़ल्ट्स में, कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और कभी बहुत नीचे जा रहा होता है। तो डेट्स वाई आप इसको देख सकते हैं इसकी रोशनी में। और अगर इसके मुकाबले में आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ और कंपनीज़ को भी देखें तो आपको मालूम होगा कि शायद वो कंपनीज़ जिसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। इसलिए टीआरजी के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च खुद भी करें, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप दूसरी कंपनीज़ को भी देखें और उनको इंतखाब करने की कोशिश करें जो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं। शमशीर नासिर ने कहा है कि आप टेक्निकल एनालिसिस भी बयान करें। देखें शमशीर, हमारा जो वीडियोस बनाने का ये सिलसिला है इसमें हम फ़ंडामेंटल्स की बुनियाद पर आपको अपना तज्ज़िया देते हैं, अपना रिव्यू देते हैं। और फ़ंडामेंटल्स की जहाँ तक बात की जाती है तो इसमें हम मुल्क की हालात को भी देखते हैं, मुल्क की इकॉनमी को भी देखते हैं, स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को भी देखते हैं, कंपनीज़ की जो न्यूज़ आती हैं
उनके बारे में भी हम जायज़ा लेते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, और उन सब की बुनियाद पर अपना एनालिसिस देते हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस का कोई ऐसा हमने सिलसिला शुरू किया तो ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त तक हमारी जितनी भी वीडियोस आ रही हैं इसमें हम फंडामेंटल्स की बुनियाद पर अपने इन्वेस्टर्स की रहनुमाई कर रहे हैं। उमर फ़ारूक ने बताया है कि उन्हें कोई हमारी वीडियो के अंदर काम की बात नज़र नहीं आई, तो उस पर हम यही कहना चाहेंगे कि उमर साहब आप हमें थोड़ा सा बता दें कि काम की बात से आपकी क्या मुराद है। हम अतल मकदूर कोशिश कर रहे हैं कि अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकें, उनकी रहनुमाई कर सकें। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ पर भी अभी तक वीडियोस बनाई हैं, और अभी हमारे इस चैनल को सिर्फ़ 1 हफ़्ता हुआ है। तो लास्ट की जो वीडियोस हैं उसमें हमने मारी के बारे में बताया है, ठट्ठा सीमेंट के बारे में बताया है, फ़ौजी फूड के बारे में बताया है, और इसके अलावा फ़ौजी फर्टिलाइज़र के बारे में बताया है। और टाइम टू टाइम हम अपनी वीडियोस के अंदर दूसरी कंपनीज़ के बारे में भी बताते रहते हैं। तो आपको किस हवाले से फ़ायदा नहीं हुआ या आपको काम की बात कैसे इसमें पता नहीं चली है, तो आप ज़रूर हमें बताएं। आपको हम उस हवाले से आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिर्फ़ अगर तनकीद बराए तनकीद हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे सिर्फ़ आप अपने आप को ही ख़राब करते हैं। क्योंकि वीडियोस का मकसद बिल्कुल लर्निंग का है, ये कोई एंटरटेनमेंट की वीडियोस तो होती नहीं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस हैं, और स्टॉक मार्केट की रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं इनमें स्टॉक्स के ऊपर ही बात हो सकती है, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री पे बात हो सकती है, उनकी करंट सिचुएशन पे बात हो सकती है, और उनके जो फ्यूचर के अंदर हम वीडियोस बनाने वाले हैं या फ्यूचर के अंदर जो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस है उनके हवाले से बात हो सकती है। एनी हाउ आप अपना कमेंट्स करते रहें, हमें बताते रहें, ताकि हम आपको जो भी है नेक्स्ट बेहतर तरीके से बता सकें। एक और ईमेल मेंशन था ऊपर, उनका नाम मेंशन नहीं है उसमें, क्योंकि ईमेल्स के अंदर कुछ डिफरेंट किस्म के ईमेल्स भी बनाए जाते हैं जिसमें नाम मेंशन नहीं होता। लेकिन उनका क्वेश्चन था कि इन्वेस्टमेंट और वेल्थ जनरेशन पर आप वीडियोस बनाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी हर वीडियो ही वेल्थ जनरेशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। हमारी टोटली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात होती है, और गाइडलाइन होती है, और उनके बारे में तज्ज़िया होता है, और जितने रिव्यूज़ होते हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट और वेल्थ जनरेशन के बारे में होते हैं। हम हर हवाले से इस पर बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में किस स्ट्रेटजी से काम करना चाहिए, किन स्टॉक्स में काम करना चाहिए, स्टॉक मार्केट की एजुकेशन पर बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं अगर आप तमाम वीडियोस को देखते हैं। तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज होता है, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी साबित हो सकती है। फ़याज़ साहब, इन्होंने हमारी एक वीडियो देखने के बाद ये कमेंट किया था कि आप हालात हाज़रा पर भी बनाएं, तो उन्हें शायद हमारी नेशनल फूड के ऊपर जो वीडियो थी उस पर उन्होंने कमेंट किया था। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारी तकरीबन हर वीडियो जो है करंट सिचुएशन के ऊपर होती है, हालात हाज़रा पर ही होती है। लेकिन जो प्रीवियस हिस्ट्री बयान की जाती है उसका मकसद ये है कि स्टॉक मार्केट को आप कभी भी प्रीवियस हिस्ट्री के बग़ैर एनालिसिस नहीं कर सकते। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करें तो उसमें भी आपको प्रीवियस हिस्ट्री को मद्देनज़र रखना पड़ता है, और पास्ट की हिस्ट्री की बुनियाद पर ही आप डिसाइड करते हैं कि अगली मूवमेंट्स क्या हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर आप फंडामेंटल्स के अंदर आते हैं तो कोई भी तज्ज़िया करने के लिए, कोई भी स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको प्रीवियस हिस्ट्री, पास्ट रिकॉर्ड पर बहुत गहरी नज़र रखनी पड़ती है, और उस पर अपना एनालिसिस देना होता है। इसलिए करंट अफेयर्स को तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, या करंट सिचुएशन जो स्टॉक मार्केट की है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जो पास्ट की बात की जाती है या प्रीवियस हिस्ट्री की बात की जाती है तो वो एक स्टॉक्स मार्केट के अंदर बुनियाद की हैसियत रखती है, और उस बुनियाद के ऊपर ही ये सारी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो इसलिए आपके सामने जब हम किसी कंपनी का प्रीवियस हिस्ट्री या शानदार रिकॉर्ड या शानदार रिटर्न्स की बात करते हैं तो डैट्स मीन्स कि आइंदा के लिए जो आप प्लानिंग करेंगे वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसी तरह से एक और ईमेल है जिसमें उनका नाम मेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मुस्तकबिल के डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में बताएं। तो इस पर इंशाल्लाह हमारी तफसीली वीडियो आएगी जिसमें हम मुख्तलिफ़
ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो डिविडेंड्स देते हैं और डिविडेंड्स देते रहे हैं, जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री बहुत शानदार रही है और उनके डिविडेंड्स के अंदर उनके इन्वेस्टर्स ने बेशुमार अच्छे रिटर्न्स हासिल किए हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर ऐसे स्टॉक्स के बारे में मैं तफसीली बात करूँगा। अभी अगर मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ तो आप डिविडेंड्स के अंदर आपको देख सकते हैं, आप UBL देख सकते हैं, आप कैपको देख सकते हैं, आप FFC देख सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर तफसीली वीडियो भी बनाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। शमीम अहमद ने क्वेश्चन किया है, इन्होंने पूछा है कि फ़िरोज़ लेबॉर्ट्री के बारे में बताइए कैसा शेयर है। तो फ़िरोज़ लेबॉर्ट्री का शेयर बहुत अच्छा है। फ़िरोज़ लेबॉर्ट्री की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, पास्ट की हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है और इनकी मैनेजमेंट जो कि बहुत पुरानी मैनेजमेंट है। फ़िरोज़ लेबॉर्ट्री इट्सेल्फ एक पुराना इदारा है और इनकी मैनेजमेंट भी बहुत एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है और इसका प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। फ़िरोज़ लेबॉर्ट्री का ज़्यादातर बिज़नेस जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के इदारों के साथ है, उनके हॉस्पिटल्स के साथ है, उनके जो मेडिसिन्स के बड़े ख़रीदार हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर्स है और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में फ़िरोज़ लेबॉर्ट्रीज़ की मेडिसिन जाती हैं। डेट्स वाई इसको बहुत अच्छा समझा जाता है और इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आप फ़िरोज़ लेबॉर्ट्री को कॉन्फिडेंस के साथ ख़रीद सकते हैं और ग्रेजुअली टाइम टू टाइम इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फ़िरोज़ लेबॉर्ट्री की आजकल एक नई कंपनी भी आई है सामने जिसे बायोसाइंस के नाम से काम कर रही है और उसके शेयर्स को भी आप देख रहे हैं, अभी IPO हुआ है तो उससे भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो फ़िरोज़ लेबॉर्ट्री उसकी पेरेंट कंपनीज़ में है तो फ़िरोज़ लेबॉर्ट्री को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। शबे हिजर ने पूछा है कि MDTL पर आपका क्या रिव्यू है। तो देखें जो MDTL है ये मीडिया टाइम्स ऐसी कंपनी का इंतखाब करें जो ख़ुद भी प्रॉफिट्स बना रही हो तो वो अपने इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट्स बनाकर दे सकती है और ऐसी कंपनी जो ख़ुद प्रॉफिट्स में नहीं है वो अपने इन्वेस्टर्स को किस तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि आप ऐसी कंपनी का इंतखाब करें जो प्रॉफिट्स वाली हो। मीडिया टाइम्स के अगर आप रिज़ल्ट्स देखें तो इन्वेस्टर्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं साबित हुए, इसलिए मैं ये बात करना चाहूँगा शबे हिजर कि आप मीडिया टाइम या इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके अपना टाइम भी ख़राब कर सकते हैं। फ्यूचर के हिसाब से आप ऐसी कंपनीज़ का इंतखाब करें जो आपके कम टाइम में ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बना सकें। आप इनकी इन्वेस्टमेंट से बेहतर आपको दूसरे ऑप्शंस भी स्टॉक मार्केट में मिल सकते हैं तो आप वहाँ पर इन्वेस्टेड हों ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। अदनान असगर ने क्वेश्चन पूछा है कि मारी और मिलेट ट्रैक्टर पर रिव्यू दें। तो मारी जो है वो बहुत अच्छा शेयर है, नो डाउट उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है और जो उसके करंट सिचुएशन है अब उस हिसाब से अगर बात की जाए तो मारी इस वक्त थोड़ा सा महंगा लग रहा है, लेकिन निचले रेटों पर जब भी मिले तो आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। दूसरा आपने मिलेट ट्रैक्टर के बारे में बात की है तो मिलेट ट्रैक्टर जो है वो एक ज़बरदस्त कंपनी है, पाकिस्तान की बहुत अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाया है। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकमेंडेड है और इस सिलसिले में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप इसको टाइम टू टाइम उस वक्त ख़रीदें जब ये आपको डिप्स पर मिले और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करें ताकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सके। मिलेट ट्रैक्टर पर इंशाल्लाह हमारी तफसीली वीडियो भी आएगी। उसके बाद नाम नहीं है इनका मेंशन, लेकिन इन्होंने कहा है कि कंपाउंडिंग स्टॉक पर वीडियो बनाएं। इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, इसलिए अब इससे आगे हम बात करते हैं। राहिल साहब ने कहा है कि क्या ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मौका है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए हर वक्त ही एक अच्छा मौका होता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझने की बात है कि इन्वेस्टमेंट करनी किस तरीके से है और इन्वेस्टेड होना किस तरीके से है। तो ये पूरा एक आर्ट है जिसके लिए हम अपनी पूरी वीडियो में इस पर बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरह से हमें मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए और किस तरह हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस हवाले से हमारी चंद दिन पहले जो एक वीडियो नेशनल फूड के बारे में थी जिसमें हमने इन्वेस्टर्स को ये बताया था कि 10,000 रुपये से आप लाखों रुपया किस तरह बना सकते हैं, वो वीडियो भी ज़रूर देखें
लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। और हमेशा स्टॉक मार्केट का हर वक्त ही इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा मौका होता है, लेकिन आपको उसके लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और लर्निंग के हवाले से हमारी क्लासेस भी होती हैं, कोर्स भी चलता है। अगर आप में से कोई भी वो कोर्स करना चाहे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। लेकिन आप लर्निंग के अंदर समझें कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किस तरह से होती है। तो इस पे जो वो वीडियो मैंने पहले वाली वीडियो मेंशन की है वो भी ज़रूर देखें। और आने वाली वीडियोस में भी हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे और स्टॉक मार्केट की डायनामिक्स को समझें और यहाँ इन्वेस्टमेंट से किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसकी लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये लर्निंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे शहनाज नकवी साहबा ने क्वेश्चन किया है कि NRL और नेस्टसॉल कहाँ तक बढ़ेगा। तो देखें, दोनों कंपनीज़ बहुत अच्छी हैं, आप इनको संभाल कर रखें, आप इनको होल्ड करके रखें। आप इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट टाइम टू टाइम उस वक्त करें जब ये आपको निचले रेटों पर मिलते हैं, और दोनों का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि स्टॉक मार्केट हमेशा उस वक्त आपको फ़ायदा देती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखते हैं और अच्छी कंपनीज़ का इंतखाब करते हैं। तो ये दोनों कंपनीज़ अच्छी हैं, इनका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा है, आप इनको टाइम टू टाइम गेट कर सकती हैं और इनकी तादाद बढ़ा सकती हैं, और ये आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरी साबित हो सकते हैं। सबसे लास्ट में सवाल जो हमने लिया है ये अदनान रफ़ीक साहब का है। इन्होंने अब पूछा है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास कितनी कैश होल्ड में रहनी चाहिए जो हम इन्वेस्ट ना करें और उस वक्त उसको इन्वेस्ट करें जब ये हमें स्टॉक्स निचले रेटों पर मिलें। तो इस सिलसिले में अच्छी जो प्लानिंग होती है उसमें कम से कम 15 से 20% जो है वो आपके पास आपके पोर्टफोलियो में कैश होनी चाहिए या आपके बैंक अकाउंट में कैश होनी चाहिए। और जब आपको मार्केट निचले रेटों पर मौका देती है तो उस वक्त आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हमने ये सारे सवालात आपके लिए हैं और इन पर जवाबात दिए हैं। अगर आपका कोई ऐसा सवाल हो जो आप फ्यूचर में हमसे जानना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो आप टाइम टू टाइम हमसे ये बात कर सकते हैं और सवालात अपने कर सकते हैं। हम तमाम सवालों को रिप्लाई भी करेंगे और अपनी वीडियोस का हिस्सा भी बनाएंगे और इस पर तफसीली वीडियोस भी बनाएंगे। हमारे जो वीडियोस हैं इनका मकसद स्टॉक मार्केट की एजुकेशन, स्टॉक मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है और स्टॉक मार्केट में फ्यूचर की जो प्लानिंग्स हैं उन सब पर काम करते हुए वीडियोस बनाना है। आपको वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।